नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है लिकर स्कैम को लेकर के। दरअसल दिल्ली में जो आबकारी घोटाला हुआ है उसमें केजरीवाल सरकार जो है वो संदिग्ध घेरे में है। और इस बीच जहां मनीष सिसोदिया से लेकर के विजय नायर जो कि आम आदमी पार्टी की कमान संभाल चुके हैं, ऐसे कई लोगों पर ईडी और सीबीआई ने जांच की है और इसी के साथ ही उन पर छापेमारी भी की गई है। अब इन सब के बीच में एक बड़ा खुलासा जो है वो जांच एजेंसियों के द्वारा किया गया है और इसमें कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के सीएम हैं, उन्होंने दिल्ली शराब घोटाले के आरोपी समीर महेंद्रू से फेस टाइम कॉल पर बात की और इसकी जो अरेंजमेंट है वो आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी विजय नायर ने की थी। ये अपने आप में बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है और कहा जा रहा है कि इसी फेस टाइम कॉल पर धन उगाही की बात कही गई थी और वो धन उगाही जब हुई थी इन तमाम लोगों से शराब घोटाले के समय पर, तो इन्हीं पैसों को गोवा और पंजाब के इलेक्शंस में भी लगाए गए थे। बता दें कि अब इस चीज को लेकर के घमासान जो है वो तेज हो चुका है और राजनीति बढ़ती हुई नजर आ रही है। बीजेपी के नेताओं ने इस चीज को लेकर के केजरीवाल सरकार पर एक बार फिर से हमला बोला है। बता दें कि बीजेपी नेता मजिंदर सिंह सिरसा ने सीधे तौर पर हमला बोलते हुए कहा है, ईडी की चार्जशीट इस बात की पुष्टि करती है जो मैं पहले दिन से ही कह रहा हूं। केजरीवाल के राइट हैंड विजय नायर द्वारा गोवा पंजाब चुनावों में दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से कमाए गए करोड़ों रुपए का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि इस खुलासे के बाद केजरीवाल जी को इस्तीफा दे देना चाहिए और उन्हें सीएम की कुर्सी में बैठने का कोई हक नहीं है। साथ ही उनका कहना है कि दिल्ली की जनता ने कट्टर बेईमान को सीएम मानने से इनकार कर दिया है। इसी के साथ ही देखने को मिला कि बीजेपी नेता और सांसद मनोज तिवारी ने भी इस मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल को घेरा है और उन्होंने सीधे तौर पर यह आरोप लगाया है कि अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से फेस टाइम पर कॉल किया, विजय नायर ने जो अरेंजमेंट करवाई थी, तो उसके तहत इन तमाम आरोपियों से 100 करोड़ की धन उगाही की गई और इन्हीं पैसों का इस्तेमाल पंजाब और गोवा के इलेक्शंस में किए गए थे। साथ ही जैसे कि सिरसा ने कहा कि अच्छा हुआ कि गोवा में वो चुनाव हार गए क्योंकि बेईमानी का पैसा था और इस तरीके से बेईमानी का पैसा नहीं पचता और किसी न किसी दिन इसकी पोल खुलनी ही थी। और जो ईडी ने चार्जशीट दायर की है उसमें इन तमाम बातों का जिक्र किया गया है। बता दें इसी के साथ ही देखने को मिला है कि जैसे ही इस बात का खुलासा हुआ था शराब घोटाले मामले को लेकर के, बीजेपी के कई नेता इस चीज को लेकर के लगातार केजरीवाल सरकार को घेरते हुए नजर आए थे और जब सीबीआई ने अपनी तफ्तीश शुरू की तो इसमें तमाम आरोपियों का नाम निकल करके सामने आया, जिसमें से मनीष सिसोदिया के घर भी छापेमारी की गई थी। उनके दफ्तर में भी देखने को मिला था कि रूटीन चेक के लिए वहां पर जो टीम है जांच की वो पहुंची हुई थी और इन तमाम चीजों को लेकर के लगातार केजरीवाल सरकार पर सवाल उठते रहे हैं शराब घोटाला मामले को लेकर के। हालांकि बार बार आम आदमी पार्टी के द्वारा यही कहा गया कि जो दिल्ली में नई शराब नीति लाई गई है उसमें नुकसान नहीं हुआ है बल्कि उसमें फायदा हुआ है, ये आम आदमी पार्टी का कहना था। लेकिन जब बीजेपी ने इन बातों का कहना शुरू किया कि इस नई आबकारी नीति के तहत दिल्ली में घाटा हुआ है दिल्ली के राजस्व को और इसी के साथ ही वहां पर शराब घोटाले भी हुए हैं, तब जाकर के देखने को मिला था कि उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने एसीबी को इसके जांच के आदेश दिए थे, जिसके बाद तमाम सबूत सामने आए थे और तमाम आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। बता दें कि 6 आरोपियों को अब तक ईडी और सीबीआई की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है और उनकी करोड़ों की संपत्तियों को भी जब्त कर लिया गया है। और अब जिस तरीके से एलजी ने जो आदेश दिया था शराब घोटाले मामले को लेकर के, तो इसकी आंच जो है वो बहुत लोगों तक गई थी और मनीष सिसोदिया के घर पर भी सीबीआई की टीम ने रेड करी थी। बता दें कि जांच एजेंसी ईडी ने अब तक इस मामले की तफ्तीश के आधार पर 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो कि अभी भी जेल में न्यायिक हिरासत में है। इस मामले में जांच एजेंसी द्वारा 2 चार्जशीट दायर कर दी गई है।
कोर्ट में। बता दें कि ईडी ने करीब 2873 करोड़ रुपए के दिल्ली शराब पॉलिसी घोटाला मामले में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए कई आरोपियों के करीब 76.54 करोड़ रुपए की संपत्ति को अटैच कर लिया है। बता दें कि जो 6 आरोपियों का नाम लिया जा रहा है उनमें सबसे पहले तो आम आदमी पार्टी के इलेक्शन की कमान संभालने वाले विजय नायर हैं, समीर महेंद्रू हैं, अमित अरोड़ा, शरद रेड्डी, विनय बाबू, अभिषेक बोनपल्लई और इसके साथ भी कई अन्य लोगों के नाम शामिल हैं। बता दें कि बीजेपी मुख्यालय ने पिछले दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और इस दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने यह आरोप लगाया कि आबकारी नीति ने दिल्ली के राजस्व को 2873 करोड़ का नुकसान पहुंचाया है और इस पैसे को जनता के हित में इस्तेमाल करना चाहिए था, लेकिन ये अपनी तिजोरी में भरने में लगे हुए हैं। ईडी ने जो साक्ष्य कोर्ट में रखे हैं उससे ये साबित हुआ है कि आप नेताओं ने अपने करीबियों को ही शराब के ठेके दिए थे। इस आबकारी घोटाले में एक और खुलासा हुआ जिसमें देखने को मिला कि कैसे अरविंद केजरीवाल सरकार के द्वारा वकीलों पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाने की बात सामने आई थी। दिल्ली सरकार इस मामले में अब तक करीब 25.25 करोड़ रुपए वकीलों को फीस देने में खर्च कर चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स में दिल्ली राजभवन के सूत्रों के हवाले से यह दावा किया गया था कि रिपोर्ट्स के मुताबिक आम आदमी पार्टी की अगुवाई वाली दिल्ली सरकार ने पिछले 1.5 साल में वकीलों को कुल 28.10 करोड़ रुपए की फीस के तौर पर भुगतान किए हैं। तो ये तमाम चीजें समझ में आ रही है कि कैसे लगातार आम आदमी पार्टी जो है वकीलों पर पानी की तरह पैसे बहा रही है ताकि शराब स्कैम को लेकर के जो बातें सामने आ रही है, केजरीवाल सरकार पर जो जांच की आंच है वो पहुंच रही है। तो इन चीजों से बचने के लिए लगातार केजरीवाल सरकार नए नए हथकंडे अपनाते हुए नजर आ रही है, जहां बार बार इस पार्टी के द्वारा ये कहा जा रहा था कि जो नई शराब नीति लाई गई है दिल्ली में वो दिल्ली वालों के लिए लाई गई है और इससे जो राजस्व है उसी को मुनाफा होगा। लेकिन देखने को मिला कि कैसे इस नई शराब नीति के तहत करोड़ों रुपए का नुकसान राजस्व को हुआ। इसी के साथ ही हर गली हर रास्ते में शराब के ठेके खुले थे, जिसको लेकर के दिल्ली की जनता में भी काफी ज्यादा गुस्सा था और लोगों का कहना था कि छोटे छोटे जो बच्चे हैं 19 साल भी जिनकी उम्र नहीं हुई है वो भी शराब पीने लगे। और साथ ही लोगों का, महिलाओं का तो यहाँ तक कहना था कि जिस गली मोहल्ले में हम रहते हैं वहां पर ही 2-2, 3-3 शराब की दुकानें इस नई पॉलिसी के तहत खोल दी गई है। यानी कि शराब को लेकर के दिल्ली के लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा था, लेकिन बाद में जब एलजी ने ये आदेश दिए तो इस नई शराब नीति को बंद करके एक बार फिर से केजरीवाल सरकार ने पुरानी शराब नीति को लागू कर दिया। लेकिन तब तक इस नई शराब नीति के तहत करोड़ों का घोटाला हो चुका था और ये घोटाले के पैसे जो हैं वो पंजाब और गोवा के विधानसभा चुनाव में खर्च किए गए हैं। ये आरोप बार बार बीजेपी के नेताओं के द्वारा लगाया गया है और अब मजिंदर सिंह सरसा जो कि बीजेपी के नेता हैं उनका कहना है कि अब तो ईडी ने भी अपने चार्जशीट में ये बातें कह दी है कि कैसे जो पैसे निकाले गए हैं शराब नीति के तहत, कमाए गए हैं करोड़ों रुपए, उसका भुगतान और उसका इस्तेमाल इन चुनावों में किया गया है। ये मैं पहले दिन से कह रहा हूं, लेकिन हर बार इन बातों को आम आदमी पार्टी के द्वारा नकार दिया जा रहा है। बता दें इसी के साथ ही जहां शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया का नाम आया था तो वहीं 15 अन्य लोगों के खिलाफ सीबीआई ने एक रिपोर्ट बनाई थी और 15 लोगों के नाम दर्ज थे, लेकिन अभी तक इनमें से 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। और अगर हम केंद्रीय जांच एजेंसियों की बात करें तो कोई भी बात बिना सबूत के अभाव के सेंट्रल एजेंसीज नहीं कहती। तो ऐसे में यह बड़ी बात सामने आ रही है कि कैसे अरविंद केजरीवाल ने फेस टाइम कॉल के माध्यम से समीर महेंद्रू से बात की थी और जहां मनोज तिवारी ये आरोप लगा रहे हैं कि इसी फेस टाइम कॉल के जरिए अरविंद केजरीवाल ने 100 करोड़ की धनोगाही की थी और इसे इलेक्शन के प्रमोशन में लगाया गया था। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।